हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की क्लास में सीडीपी तथा एसएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। यदि आप रोज़ाना इन प्रश्नों को हल करते हैं तो परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है, इस तरह की समझ आप लोगों में विकसित हो जाएगी। ठीक है, आप यदि रोज़ाना इन प्रश्नों को हल करते हैं तो परीक्षा में किस तरह से प्रश्नों को हल करना है और किस तरह से कीवर्ड को समझना है, आप लोगों में ये समझ विकसित हो जाएगी। इसलिए रोज़ाना प्रश्नों को देखते रहिएगा। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। उससे पहले चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक व दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। पहला प्रश्न देखिए, क्या लिखा हुआ है कि वाइगोत्स्की। ठीक है, क्या लिखा है? वाइगोत्स्की, लियो वाइगोत्स्की। क्या है यहाँ पर? लियो वाइगोत्स्की। ठीक है, के सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रक्रिया को प्रभाव प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक कौन सी है? ठीक है, बताइएगा। समस्या समाधान प्रक्रिया के दौरान अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप रवैया, गलत जवाबों पर बच्चों को दंड देना, ये तो गलत है ना। समस्या के समाधान हेतु बार बार निर्देश देना, बार बार निर्देश देना ये भी गलत हो जाए। यहाँ प्रक्रिया को पाड़ है। ठीक है, क्या लिखा है? पाड़ का मतलब सहारा। समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चों को किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय उसे संकेत और इशारे देना। पाड़ का मतलब यही होता है कि जब बच्चा किसी समस्या में अटके तब उसे थोड़ा सा सहारा दे दीजिएगा। बार बार अगर उसको बताएंगे तो उसका समस्या समाधान करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं। ठीक है, और समस्या समाधान प्रक्रिया के दौरान अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप यानी कोई भी हस्तक्षेप ना करना, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चा अटक रहा है तो बताना तो पड़ेगा ना। चलिए, सही उत्तर हम लोगों ने देख लिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक बार बार लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं पूछता है। अध्यापक की यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर संबद्धता, जेंडर पक्षपात, जेंडर सशक्तता तो कहीं भी प्रश्न में नहीं दिखाई देती। जेंडर सामंजस्य, ये भी नहीं झलकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगी? पक्षपात, यानी लड़कों से सवाल पूछ रहा है लेकिन लड़कियों से कोई भी सवाल नहीं कर रहा है, तो ये जेंडर पक्षपात है। क्या है? जेंडर पक्षपात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है? तो जो बच्चों का सामाजिकरण शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? उसके परिवार से। कहाँ से? क्योंकि बच्चा जो छोटा होता है सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है ना। जब उसका जन्म होता है तो सबसे पहले उसके साथ कौन होता है? उसका परिवार, माता पिता, है ना। तो सब मिलकर क्या बनाते हैं? परिवार बनाते हैं। और जो अन्य वस्तुओं का या अन्य जो उसको दिखाई देने वाली चीज़ें उनके संपर्क में जब वो आता है तो वो द्वितीयक में चली जाती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक कारक क्या हो जाएंगे? प्राथमिक कारक परिवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पुस्तकें और पत्रिकाएं ये सब द्वितीयक में। ठीक है, माता पिता का कार्यस्थल, इससे तो कोई लेना देना। अस्पताल के डॉक्टर हटाइए ये सब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए, सही है आपसे पूछ रहा है, देखिएगा। बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्ध परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता का कोई भूमिका नहीं होती है। आनुवंशिकता की तो भूमिका होती है ना, और वातावरण की भी होती है। तो आनुवंशिकता को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसकी भी आवश्यकता है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्र में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। ऐसा तो संभव नहीं है, मतलब कि ऐसा निश्चित नहीं है कि यही सही हो, है ना। एक क्षेत्र में किसी को हिंदी आ रही तो उसको ज़रूरी नहीं कि उसको इंग्लिश भी आए, है ना। किसी को इंग्लिश आती है तो ज़रूरी नहीं कि उसको गणित भी अच्छी सी आए, है ना। तो बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। यह तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
यानी जो हम विद्यालय में प्रदर्शन करते हैं उससे अधिक हमारे अंदर कहीं बुद्धिमत्ता होगी, है ना। ऐसा इस प्रश्न का उत्तर निकल के आया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय लड़की चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण? स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व, है ना। जो छोटा बच्चा होता है किसमें होता है? जब 0 से 2 वर्ष का, 0 से 2 वर्ष का होता है संवेदात्मक, है ना। जब संवेदी गामक अवस्था में होता है 0 से 2 वर्ष में, तब उसमें स्थायित्व की प्रतिक्रिया आती है। जब पूर्व संक्रियात्मक उसमें जाता है अवस्था में, तो प्रतीकात्मक, उसके अंदर प्रतीकात्मक यानी चीज़ों को देखकर पहचानने की क्षमता आती है, ठीक है। अनुकरण भी किस में आती है? अनुकरण किस में आता है? अनुकरण भी इसमें आता है, किसमें? पूर्व संक्रियावाद, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है? आत्मसातीकरण या समावेशन। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। फिर नया ज्ञान जब आता है तो उसको वो किया जाता है, क्या किया जाता है? काट छाट का मतलब उसको सही है कि नहीं सही है, थोड़ा सा कहाँ से हटाना है। यानी अब उसको बताया जाएगा कि ये कुत्ता नहीं, ये घोड़ा है। तब वो अपने ज्ञान में थोड़ा सा क्या करेगा? बदलाव करेगी। उसके बाद तब उसका समावेशन होगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा एवं विचार पर वाइगोत्स्की क्या बताते हैं? संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है, ठीक है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ऑप्शन नंबर डी, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रेगिस्तानी ओक, अब एसएसटी से संबंधित प्रश्न हमारे सामने आ चुके हैं। देखिएगा, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये एक रेगिस्तानी पौधा है, ठीक है। रेगिस्तानी पौधा है। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसलिए ये रेगिस्तानी पौधा, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ठीक है। और ये कम पानी में ही जीवित रह लेता है, यानी इसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं, नीचे ज़मीन में पानी ढूंढकर ले आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तेज़ बुखार के साथ कपकपी होना, तेज़ बुखार के साथ कपकपी होना जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो वह मतलब कौन सा रोग है जिसमें सिनकोना पेड़ की छाल लगती है? मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो जो मलेरिया होता है उसमें सिनकोना पेड़ की छाल से दवा बनती है, उसी से इसका इलाज किया जाता है, ठीक है। चलिए, चेराव नाच कहाँ का? चेराव नाच कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, मिज़ोरम। तो ये जो चेराव नाच है ना, जो नृत्य है, ये कहाँ का है? ये मिज़ोरम का है, मिज़ोरम का है, ठीक है। अच्छा केरल का बताइए क्या है? केरल का है, बताइए क्या है? चलिए इसका क्या है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 देखिए। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? यानी जो ऑप्शन दिए गए इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो सही है।
अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करना, ये भी सही है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने में, समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? गलत फिर डी होना चाहिए। प्राकृतिक समझ के द्वारा यानी पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल। अब देखिए ये SST की बात की जा रही है, यानी पर्यावरण की बात की जा रही है। यहाँ पर संख्यात्मक कौशल का विकास कैसे करेंगे आप? तो यही गलत हो जाएगा। संख्यात्मक कौशल का किस में करेंगे विकास? किस में होता है? वो तो गणित है ना, गणित शिक्षण होगा तब वहाँ पे संख्यात्मक कौशल का विकास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा यानी खोज विधि के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, यह क्या दर्शाता है? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित इस समय वर्तमान में कोई भी शिक्षा नहीं है, ठीक है। सारी शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित ही है। कैसी है? बाल केंद्रित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, ठीक है, तो स्थानीय से वैश्विक होना चाहिए, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात नहीं, ज्ञात से अज्ञात, अमूर्त से मूर्त, ये भी गलत। तो सही क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात, यानी जो चीज़ हमें पता है पहले उसके बारे में जो हम जानते हैं उसी के द्वारा हम नई चीज़ का जानने का प्रयास करेंगे, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सीटेट की तैयारी करने के लिए, सीटेट अगस्त 2024 की तैयारी, सीटेट अगस्त की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक व शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यूपी टेट तथा सुपर टेट की तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब के लिए बताएं, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ सकते हैं तथा चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।